तो हेलो, हरे कृष्णा सबको, राधे राधे। देखिए आज ना पूरे बाहर बरामदे की सफाई हो गई है। मतलब पीछे की साइड भी हो गई है और आगे की साइड भी हो गई है। पूरा बरामदा धो दिया है मैंने ना। पाइप से ना पानी डाल दिया था और दीदी ने ना फिर झाड़ू मार दिया था और उसके बाद वाइपर मार दिया था। फिर अंदर कमरों की सफाई कर दी थी, झाड़ू पोछा दोनों कर दिया था, तो कमरों की भी सफाई हो गई थी। और मैंने कमरों में सब सामान समेट भी दिया था और उसके बाद फिर किचन का काम भी निमट गया था। बस किचन में ना बर्तन वगैरह सब धुल गए थे, बस रसोई साफ़ करने रह गई थी। और फिर मैंने ना उसके बाद खाने में ये अरबी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी। ये अचार ना मैंने परसों ही डाला था मिर्ची का, तो बहुत टेस्टी अचार बना है ये। और यहाँ पे ना देखिए मैं ना रस्सी लेके आ गई हूँ, क्योंकि जो ये मेरा मनी प्लांट है ना, तो इसको ना अब मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर रही हूँ। इसमें ना मैं रस्सी बांधूंगी, क्योंकि अभी ना मैंने इसमें सिर्फ एक धागा बांधा है। मैं ना इस तरफ बांधूंगी और ऊपर बांध दूँगी, मतलब रस्सी के सहारे से ऊपर छत की तरफ मैं ऊपर बांध दूँगी। और फिर मैंने ब्लिंकिट से ना कुछ राशन का सामान मंगाया था जो ख़त्म हो रहा था। वही जो अपना डेली का यूज़ का सामान है ना, वही ख़त्म हो रहा था। जैसे मैंने रिफाइंड मंगवा लिया था, हींग मंगा लिया था और सेंधा नमक, काला नमक मंगा लिया था। और सरसों के तेल की ना 2 शीशी मंगा ली थी, 2 लीटर मंगा लिया था मैंने। और ये पिसा हुआ धनिया मंगा लिया था। आजकल ना मैं साबुत नहीं मंगा रही हूँ, क्योंकि ना मेरी मिक्सी ख़राब हो रही है, इस वजह से मुझे पिसा हुआ ही धनिया और मिर्ची मंगानी पड़ रही है। और यहाँ पे आधा किलो बेसन मंगवा लिया था और ये सर्फ मंगवा लिया था। और ये कुछ पैकेट मैंने मैगी के भी मंगा लिए थे। और मैगी आते ही ना तो माही ने अपने के लिए मैगी तुरंत बना ली थी, एक मैगी बना ली थी उसने। और यहाँ पे ना आजकल ना जैक्सन को ना ठंड लग रही है फर्श में, तो ये ना जो ऊपर बैठने कुर्सी में बैठने लगा है। अब जल्दी से ज़मीन में नहीं बैठता है, तो इसके लिए अब ना मुझे नीचे ना कुछ बिछाना पड़ेगा, चादर वगैरह बिछानी पड़ेगी इसके लिए। और यहाँ पे ना फिर मैंने रात के टाइम ना कपड़े फैला दिए थे, खूब समेट दिए थे, समेटे नहीं थे, फैला दिए थे, खोल के फैला दिए थे। और 2 रस्सी भर गई है। और ना सिया ना अभी बाहर गई थी, तो बारिश में भीग गई थी, तो इसने ना कंबल ओढ़ रखा। और इसको देख के ना मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि इतनी गर्मी में इसने ना कंबल ओढ़ रखा, लेकिन ये बारिश में भीग गई थी ना, तो इसको इस वजह से ठंड लग रही थी और इसने कंबल ओढ़ रखा था। और फिर रात के टाइम ना मैंने ये बैंगन आलू की सब्ज़ी और चावल और रोटी बनाई थी। ये बैंगन ना मैंने छील के बनाए थे। और यहाँ पे मेरे चावल बना दिए थे और मैंने कुछ रोटी बना ली थी। और यहाँ पे ना ये नींबू को देखिए मैंने फ्रिज में रखे थे, तो ये बरसात के दिनों में नींबू किस तरह से ये ब्राउन कलर के हो गए, इनका कलर ब्राउन हो गया, लेकिन नींबू अभी अंदर से सही है। ये अगले दिन का वीडियो है। यहाँ पे सामने वाली छत में ना एक ये पता नहीं चील बैठा था या बाज बैठा था, तो यहाँ पे ना बैठा था। कभी इस तरह से तो ये छत में नहीं बैठते, लेकिन ये पता नहीं क्यों इस तरह से आके यहाँ पे बैठा हुआ था। बाज था या चील था, ये नहीं दिख रहा था। और देखिए मौसम ना सुबह शाम ख़राब हो जाता है। और सुबह बारिश हुई थी और उसके बाद देखिए कितनी तेज़ धूप निकल गई, काफ़ी तेज़ धूप निकल गई थी। और सुबह शाम तो बारिश होती है, और बारिश होती तो ज़रूर है, लेकिन गर्मी पूरी होती है, कुछ थोड़ा सा ठंडापन बिल्कुल महसूस नहीं होता है। और फिर ये सीधा रात का वीडियो है जो मैंने रात को बनाया था। तो आज ना हमारे मोहल्ले में ना शिव जी की बारात निकल रही है, तो वो देखिए दूर से शिव जी की बारात आ रही है। तो हमारे बगल वाले जो अंकल आंटी हैं ना, तो उन्होंने ना शिव जी की आरती के लिए ना वो करा हुआ था, आरती का थाल वगैरह सजा रखा था। और प्रसाद बांटने के लिए काफ़ी केले वेले रख रखे थे। तो इनके गेट के आगे ये बैंड वाले भैया बजाने लग गए थे, क्योंकि यहाँ पे ना आंटी को आरता वगैरह उतारना था शिव जी का। तो आंटी के घर के आगे ही ये लोग रुक गए थे। और फिर पीछे से ना शिव जी की बारात आ रही थी, 2-3 झांकियाँ थी, तो वो आ रहे थे। फिर यहाँ पे ना बैंड बाजे वगैरह भी थे, और ना काफ़ी लेडीज़ वगैरह डांस भी कर रही थी। और ना कुछ ना जो शिव जी के वो नहीं रहते, भूत वूत बने रहते हैं, और शिव जी भी थे। एक शिव जी तो यहाँ पे थे। और ये फिर बैंड बाजे वाले जो थे ना, तो आंटी के गेट के आगे नाचने लगे थे ये इस तरह से। और इनका नाचना बहुत अच्छा लग रहा था जब ये नाच रहे थे बैंड बाजे वालों के साथ। ये जो होते हैं ना ये बाजे वाले, ये भी नाच रहे थे। और फिर ना ये देखिए ये ना जो भूत वूत बने थे, तो और देख शिव जी भी बने हैं।
तो ये ना सब नाच रहे थे और ये भी डांस बहुत अच्छा कर रहे थे, बिल्कुल जैसे शिव जी के डांस होता है ना, इस तरह से ही ये नाच रहे थे। और एक शिव जी ना मतलब घोड़े में बैठे हुए थे और इन लोगों के साथ ना मतलब जो लेडीज़ वगैरह थी तो वो काफ़ी नाच रही थी, और अंकल ना, बगल वाले अंकल ना प्रसाद बांट रहे थे सबको, और ये सबको डांस कर रहे थे और काफ़ी मतलब लोग थे और हलवे का प्रसाद भी बट रहा था। मतलब एक ना गणेश जी की मूर्ति थी रेडी में, तो उसमें ना एक ना हलवे का प्रसाद लेके बैठे हुए थे, तो वो सबको ना हलवे का प्रसाद दे रहे थे और काफ़ी लेडीज़ वगैरह थी इस सवारी के साथ। तो इन मतलब जो ये बने थे ना शिव जी वगैरह जो ये बने हुए थे, इन लोगों के साथ ना काफ़ी लेडीज़ भी डांस कर रही थी। मतलब अच्छा लग रहा था देखने में, शिव जी की बारात की तरह लग रहा था, जैसे शिव जी की बारात निकल रही हो। और काफ़ी मतलब इस सवारी के साथ जा रहे थे। और यहाँ पे ना कई लोगों ने ना कई घरों में शिव जी की आरती के लिए ना काफ़ी मतलब तैयारियां कर रखी थी आरती करने के लिए। 2-3 घर छोड़ के मतलब कर ही रखा था अधिकतर ने। और ये वही है जिसमें गणेश जी हैं और ये हलवा प्रसाद बांट रहे थे, यही हलवा प्रसाद दे रहे थे। तो इसमें फिर ये आगे चले गई थी। इसके बाद फिर एक और वो थी, झांकी थी, और उसके बाद फिर बैंड बाजा था, और फिर उसके बाद वो शिव जी थे जो घोड़े में बैठे हुए थे। और मतलब बारात बिल्कुल ऐसे ही लग रही थी जैसे शिव जी की बारात निकल के जा रही हो। मतलब देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी मतलब डांस वांस हो रहा था और सब मगन थे नाचने में, झूमने में, सब ऐसे ही नाच रहे थे। और जो ये नाच रहे थे ना बैंड बाजे वाले भी मतलब नाच रहे थे, कोई कोई तो बैंड बाजे वाले थे वो भी बीच बीच में नाच रहे थे। और इस तरह से देखिए ये छतरी वतरी इन्होंने झालर लगा रखी थी। आजकल तो इस तरह से ही चलने लगा है ये, और पहले तो नहीं चलता था, लेकिन इस तरह से अब ये छतरी वाला सिस्टम चालू हो गया है। और ऐसे ही ना शादी ब्याह में भी होने लगा है कि इस तरह की छतरी लेने लगे हैं मतलब जो बैंड बाजे वाले होते हैं। और फिर ना जो शिव घोड़े में शिव जी थे तो वो भी आ गए थे आगे। ये लास्ट था, सबसे लास्ट में यही शिव जी थे। और यहाँ पे ना फिर आरता कर लिया था आंटी जी ने, और फिर ये आगे बढ़ गए थे। और ऐसे ही दूसरी जगह भी आरता कर रहे थे लोग, एक दो दो मतलब घर छोड़ के कोई ना कोई कर रहा था। और फिर हम पीछे से भी काफ़ी देर तक यहाँ पे खड़े रहे देखने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे मतलब कितनी भीड़ है, पूरे मोहल्ले में मतलब जगमग सा हो गया था।